नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉन हीम आयरन। इन्हेंस करना है, बढ़ाना है। यदि आपकी बॉडी में अब नॉन हीम आयरन क्या होता है? नॉन हीम आयरन वो होते हैं जो आपको प्लांट से मिलते हैं। जो भी प्लांट, मतलब प्लांट में पूरी वेजिटेबल्स आ गए, पूरे फ्रूट्स आ गए, जो भी आप प्लांट सोर्स लेते हैं उस प्लांट के अंदर जो भी आयरन होता है वो नॉन हीम आयरन होता है, इनऑर्गेनिक आयरन होता है। उसमें जो आयरन होता है वो किस फॉर्म में होता है? फेरिक फॉर्म में होता है, मतलब Fe+3 वाले फॉर्म में होता है। ठीक है। और ये जो आयरन होता है, नॉन हीम आयरन होता है, जो Fe+3 वाला या फेरिक आयरन जो होता है, ये हमारी बॉडी में आंतों में आकर इजीली एब्जॉर्ब नहीं होता है, क्योंकि हमारी आंतों में खासकर ड्यूडनम में जो इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, ट्रांसपोर्टर पाए जाते हैं आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए, वो फेरस आयरन के लिए पाए जाते हैं, मतलब जिसमें 2+ हो। ये 3+ वाला है, 3+ वाला एब्जॉर्ब नहीं होता है, 2+ वाला इजीली एब्जॉर्ब होता है। इसलिए प्लांट वाला नॉन हीम आयरन वाले को पहले हमको 2+ वाले आयरन में फेरिक से फेरस में कन्वर्ट करना पड़ता है, Fe3 से Fe2 में कन्वर्ट करता है। जैसे कन्वर्ट होगा वो एब्जॉर्ब होगा। तो हम ऐसे कुछ सब्सटेंस हमारे पास होते हैं जो हमारे प्लांट आयरन को या फेरिक आयरन को कन्वर्ट करते हैं, काय में फेरस आयरन में कन्वर्ट कर देते हैं, और जैसे ही फेरस में कन्वर्ट होंगे तो वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो हमने बोला है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉन हीम आयरन इज इनहेंस्ड बाय फैक्टर, मतलब ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो नॉन हीम आयरन को, इनऑर्गेनिक आयरन को, फेरिक आयरन को, 3+ वाले आयरन को या प्लांट में पाए जाने वाले आयरन को कि एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। वो कैसे करता है? वो एग्जैक्टली क्या करता है? फेरिक को फेरस में कन्वर्ट करता है ताकि वो जल्दी जल्दी क्या हो जाए? एब्जॉर्ब हो सके। लेकिन फेरिक को फेरस में कन्वर्ट करता है या इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन, तो कौन कौन से फैक्टर है? तो सबसे पहला होता है एस्कॉर्बिक एसिड, जिसे हम बोलते हैं विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड बोल दो या विटामिन सी बोल दो। जो विटामिन सी है, ये आपकी बॉडी में, जो विटामिन सी है या एस्कॉर्बिक एसिड जो है, ये आपकी बॉडी में जो आपके प्लांट से मिलने वाले आयरन को फेरिक मतलब Fe3 से फेरिक से फेरस में कन्वर्ट करता है और इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन। पहला है एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी। विटामिन सी में नींबू आ गया, ऑरेंज आ गया, आंवला आ गया, जो आप विटामिन सी जहाँ से ले लें। दूसरा है सिट्रिक एसिड जो होते हैं, ये भी आपको जहाँ विटामिन सी मिल रहे हैं वहीं पर, जैसे कि आपका संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया, नींबू हो गया, ये भी सिट्रिक एसिड में पाया जाता है, वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है। एमिनो एसिड्स मतलब प्रोटीन, अच्छे जो प्रोटीन्स होते हैं, जो भी प्रोटीन होता है वो एमिनो एसिड्स का बना होता है, और वो एमिनो एसिड्स भी हेल्प करते हैं काय के लिए? इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉन हीम आयरन, क्योंकि फेरिक को फेरस में कन्वर्ट कर देते हैं, +3 को +2 में कन्वर्ट करते हैं। शुगर शुगर जो होता है वो हेल्प करता है। ठीक है। ये तो आप बाहर से ले रहे हैं, लेकिन नेचुरली हमारी बॉडी में भी दो इंपॉर्टेंट टाइप के फैक्टर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं हीम आयरन को, एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं, जिसमें है गैस्ट्रिक सिक्रीशन, आपके स्टमक में निकलने वाला सिक्रीशन, और उसमें स्पेसिफिक होता है HCl। जो HCl होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंक्रीज इनहेंस करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉन हीम आयरन के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, हेल्प करता है। इस प्रकार से एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एमिनो एसिड, शुगर, गैस्ट्रिक सिक्रीशन या HCl हम बात करें, 6 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो इंक्रीज करते हैं नॉन हीम आयरन के एब्जॉर्प्शन को, प्लांट आयरन के एब्जॉर्प्शन को। ये इसलिए ज़रूरी है, जब भी कोई पेशेंट आपके पास आता है एनीमिया का, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का पेशेंट आता है, तो आपको पता होना चाहिए यदि वो वेजिटेरियन है और वेजिटेबल खाता है, इसका मतलब वो नॉन हीम आयरन खाता है, तो उसके बॉडी में आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना है, मतलब एक्टिव मॉलिक्यूल बनाना है, मीन्स फेरिक से फेरस को बनाना है। तो आपको उसे बोलना पड़ेगा कि भाई जब भी आप आयरन खा रहे हैं, प्लांट ले रहे हैं, वेजिटेबल खा रहे हैं, तो उसमें आप नींबू डाल लीजिए, आंवला ले लीजिए, मतलब विटामिन सी, सिट्रिक एसिड, एमिनो एसिड, शुगर, ये सब हेल्प करेंगे एक्सेसिव कन्वर्जन ऑफ आयरन नॉन हीम को हीम आयरन में, फेरिक को फेरस में कन्वर्ट करेंगे, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो और बॉडी के अंदर पहुंच जाए और हीमोग्लोबिन का लेवल नॉर्मलाइज कर दे। तो ये आपको अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बताना है। यदि कोई पालक खा रहा है तो नींबू डलवा लीजिए उसमें। सिंपल एक कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना है। ठीक है। कोई भी सूप पी रहा है, पालक का सूप पी रहा है, लाल भाजी का सूप पी रहा है तो उसमें आपको नींबू निचोड़ लेना है ताकि उसमें जो आयरन है वो आपका इजीली एब्जॉर्ब हो जाए, किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए? फेरिक
से फेरस में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है? तो इस प्रकार से छोटा-सा कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में। साथ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं कभी-कभी, जो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक? कई बार आए होंगे, पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, आपको मिल जाएँगे। इसके अलावा आप यदि आप बीएचएमएस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और आप मैटरनिटी का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिसिन जॉइन करना चाहते हैं फर्स्ट ईयर का, और जो अभी सेकंड ईयर में गए, जिसने फर्स्ट ईयर में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिसिन और मैटरनिटी का एग्जाम नहीं दिया, सेकंड ईयर से उसको है, तो वो भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। उसके लिए आपको डॉक्टर भावेश सर क्लासेस ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ जाकर आप ऐप को इंस्टॉल करिए और वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड ईयर जनरल पैथोलॉजी ज्वाइन कर सकते हैं, थर्ड ईयर में गायनेकोलॉजी ज्वाइन कर सकते हैं, एंड प्रैक्टिस करने के लिए 12 टिश्यू रेमेडी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत रीजनल प्राइस में है, आप ज्वाइन करिए और अपने नॉलेज को अपडेट करिए। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। यदि मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करें और उसके साथ कमेंट भी करें।